हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, एसआई भर्ती की प्री परीक्षा संपन्न हो चुकी है और ओवरऑल रैंक सीजी व्यापम की तरफ से जारी कर पुलिस मुख्यालय रायपुर को सौंपा जा चुका है। इसी बीच एसआई के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा एसआई भर्ती मुख्य लिखित परीक्षा के लिए सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। सिलेबस जारी होने से यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि एसआई भर्ती प्रक्रिया अब गति पकड़ सकती है तथा मुख्य परीक्षा के जल्द संपन्न कराए जाने की पूरी संभावना है। ऐसे में एसआई के अभ्यर्थियों को बिना देर किए जारी सिलेबस के अनुरूप तत्काल सही रणनीति के साथ तैयारी प्रारंभ करना होगा, क्योंकि प्री का फाइनल रिजल्ट के साथ साथ मेंस का डेट भी जारी होने की प्रबल संभावना है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि जिस तरह एसआई की प्री परीक्षा के लिए समय का अभाव हुआ था वैसी परिस्थिति न बने। अभ्यर्थियां यहां ध्यान दें, पूर्व में ही जारी राजपत्र में मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और मुख्य परीक्षा राजपत्र में प्रकाशित दिशा निर्देश के अनुरूप ही संपन्न की जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए जारी सिलेबस को समझने से पहले आपको राजपत्र में प्रकाशित मुख्य परीक्षा के दिशा निर्देश को जानना अनिवार्य है, तभी आप नए सिलेबस के अनुरूप सही रणनीति के साथ तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान समझिएगा। सबसे पहला आपका प्रश्न पेपर रहेगा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता। कुल अंकों की बात करें तो कुल 200 अंकों का रहेगा, जिसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। आप किसी पद के लिए अप्लाई किए हों, आपको यह परीक्षा दिलाना ही होगा। हिंदी के लिए आपका 125 अंक और अंग्रेजी के लिए 75 अंक निर्धारित किए गए हैं। फिर दूसरा प्रश्न पत्र है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। यह परीक्षा भी आपका 200 अंकों का ही रहेगा। इसकी अवधि रहेगी, ध्यान देंगे, इसकी समय अवधि 3 घंटे की रहेगी। पहला प्रश्न पत्र 2 घंटे का था, दूसरा प्रश्न पत्र 3 घंटे की होगी। यह परीक्षा भी सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। बात करें तीसरे प्रश्न पत्र की यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट की, यह परीक्षा भी 200 अंकों की होगी, ध्यान देंगे, लेकिन इसका समय है वो 2 घंटे का रहेगा। बिल्कुल ध्यान देंगे। पहला प्रश्न पत्र और तीसरा प्रश्न पत्र इसके लिए समय 2 घंटे दिया गया है और दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के लिए आपको 3 घंटे की अवधि रहेगी। यह सुनिश्चित कर लेंगे। आप किसी पद के लिए आवेदन किए हों, आपको पहले तीनों प्रश्न पत्र में सम्मिलित होना अनिवार्य है। बात करें चौथे प्रश्न पत्र यानी कि विज्ञान, गणित, भौतिकी और रसायन परीक्षा की, यह परीक्षा भी 200 अंकों की रहेगी। समय की बात करें 2 घंटे का समय दिया गया है। एक खास बात, वे अभ्यर्थी यह परीक्षा में सम्मिलित होंगे जो उप निरीक्षक रेडियो, अंगुल चिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेज इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए हों। बाकी शेष अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा अनिवार्य नहीं है। बात करें अगले प्रश्न पत्र की, कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा, यह परीक्षा भी 200 अंकों की होगी। इसकी अवधि भी 2 घंटे की रहेगी। ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पद पर आवेदन किए हों। आइए अब बात करते हैं आज जारी हुए सिलेबस की। सबसे पहला प्रश्न पत्र है हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में दक्षता। बिल्कुल ध्यान समझेंगे। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला एवं व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द एवं एकार्थी शब्द, इसके साथ साथ तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि एवं समास, हिंदी लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, इसको ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे भी इसमें शामिल हैं। अगला टॉपिक है त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, रस, छंद, अलंकार, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी रचनाएं, संक्षिप्तीकरण, वाक्य भेद, रचना एवं अर्थ के आधार पर शब्द युग्म। ध्यान देंगे, यहाँ पर काव्य बोध दिया गया है। काव्य की परिभाषा, भेद, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य है। इसके साथ साथ अपठित बोध है जिसमें गद्यांश और पद्यांश भी दिया गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, हिंदी व्याकरण के साथ साथ छत्तीसगढ़ी व्याकरण भी शामिल किया गया है, तो दोनों की तैयारी आपको समान रूप से करनी है। प्रश्न पत्र पहला का अगला भाग है इंग्लिश। इसमें एसे राइटिंग, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, टेंस मॉडल, आर्टिकल्स, वॉइस नरेशन, प्रीपोजिशन और क्लास शामिल है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम इसी तरह आपके लिए उपयोगी और इंपॉर्टेंट फैक्ट लाते रहते हैं। पीडीएफ, डेली जीके, करेंट अपडेट्स और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अवेलेबल करा दिया है। इस वीडियो का पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मुख्य विषय की जानकारी दे रहे हैं। इसका कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान देखेंगे। प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास, अगला है आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास, इसके बाद है स्वतंत्रता के पश्चात भारत, भूगोल,
अर्थशास्त्र, इसके साथ साथ भारत की राजनीति भी इसमें शामिल है। प्रश्न पत्र सेकंड का सिलेबस काफ़ी विस्तृत है, बिल्कुल ध्यान समझेंगे। देखेंगे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, कला संस्कृति, त्यौहार, व्यंजन, शासकीय सांस्कृतिक महोत्सव, लोकनृत्य, लोकगीत एवं खेलकूद। इसके साथ साथ है छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक समग्र विकास, छत्तीसगढ़ का भूगोल। अगला देखेंगे छत्तीसगढ़ में उद्योग, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उनका योगदान। ये नया टॉपिक है सामाजिक उत्तरदायित्व, जैसे मानवाधिकार, यातायात के नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन, वन्यजीव संरक्षण, ये सभी शामिल हैं। तीसरा प्रश्न पत्र है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें गणित और रीजनिंग के प्रश्न आएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पहला है सादृश्य, दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा वर्गीकरण, चौथा श्रृंखला, पांचवा आर्डर रैंकिंग, छठवां है दिशा और दूरी। इसके साथ साथ अगला है देखेंगे अनुपलब्ध संख्याएं, वर्णमाला या शब्द परीक्षण, वेन डायग्राम, पहेली, डेटा पर्याप्तता, गैर मौखिक तर्क। अगला है आपका मात्रात्मक योग्यता और संख्यात्मक कौशल, जिसमें संपूर्ण गणित को शामिल किया गया है। अगला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी गणित को शामिल किया गया है। अंतिम पॉइंट है आपका तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क, जिसमें कैलेंडर, रिश्तों की समस्याएं, लाइफ ग्राफ और पाई चार्ट को शामिल किया गया है। हमने आपको पहले ही बता दिया है, आपको यह सुनिश्चित कर लेना है आपको प्रथम 3 प्रश्न पत्र ही दिलाना है अगर आप सामान्य पदों के लिए अप्लाई किए हैं। चौथा प्रश्न पत्र है आपका गणित, भौतिकी और रसायन, इसमें फिजिक्स है। इसके साथ साथ आपका केमिस्ट्री का संपूर्ण सिलेबस है। अगला आपका मैथ्स का है। इन तीनों मिला के ये प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ है। बात करें अगले और अंतिम प्रश्न पत्र की, कंप्यूटर विज्ञान की, इसमें कंप्यूटर के संपूर्ण सिलेबस को शामिल किया गया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में इसको विस्तृत पीडीएफ देख सकते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए उपयोगी वीडियोस लाते रहेंगे। एएसआई के संबंध में जैसे ही कोई अपडेट आता है हम इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसमें नए नए अपडेट्स डेली आपके लिए जारी किया जाता है। अंत में आपसे यही कहना है, आप बिना देर किए तत्काल अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।